गुड मॉर्निंग बच्चों। अब अपने काफ़ी दिन के बाद लेक्चर डाल रहा हूँ मैं आज बनाकर। तो इस बार का जो पेपर का सिस्टम है वो है एमसीक्यू, मतलब एमसीक्यू का मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी। आपको उसमें ऑप्शन चूज करना पड़ता है सही आंसर के लिए, जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं। तो एमसीक्यू पेपर में क्या होता है कि किस तरीके से पेपर करना चाहिए और क्वेश्चनों का लेवल क्या रहता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर एक बात तो ये कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिजल्ट्स को याद रखें कि ये थ्योरम है, इसका ये रिज़ल्ट है और ये कब होल्ड होगा, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो ताकि हम इस रिज़ल्ट को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मैं ये एमसीक्यू किस तरीके से तैयार करनी चाहिए, तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्वेश्चनों को कैसे अपने अटैम्प्ट करने चाहिए, पहले कौन सा बाद में कौन सा, और कम समय में कैसे अपने आंसर हैं वो सारे हम दे पाएँ, समय भी उसमें कम होता है। ये सारी जानकारी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि सवाल जो आप पढ़ रहे हैं वो सवाल का जो रिजल्ट्स हैं डायग्राम विद गिवन इंफॉर्मेशन के साथ याद रखो कि हमें क्या दिया और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। फिर कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद जल्दी आंसर आ जाएंगे उसके, मतलब आंसर छोटे क्वेश्चन होते हैं। और कई बार तो हमें थोड़ा सा आंसर सॉल्व किया तो हमें आंसर ऑप्शन मिलता हुआ दिखता है, हाँ ये इसी का आंसर है, बाकी 3 ऑप्शन तो ऐसे बताइए तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो छोटी छोटी जानकारी आप ध्यान रखें। तो आज हम ट्रायंगल चैप्टर के साथ इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं एमसीक्यू का। देखो एमसीक्यू, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल चैप्टर में बीपीटी की। बीपीटी या इसका नाम है थेलेस थ्योरम। ठीक है, ये तो किसी मैथमेटिशियन के नाम पर है। अब इसमें क्या दिया होता है पहले तो आप इतना ही समझ लो और फिर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। एक ट्राइंगल होता है इसमें, और ट्राइंगल में किसी भी एक साइड इसके या इसके किसी के भी पैरेलल एक लाइन होती है DE। तो हमें इसमें ये गिवन होता है कि DE पैरेलल है BC के। बस इतना आपको दे दिया ना, तो आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो वो चीज़ देखो। तो इसके रिजल्ट क्या बनेंगे ये आपको याद रखना है। सबसे पहले नंबर 1 AD बाई DB, AD बाई DB बराबर AE बाई EC। सबसे पहले तो आप ये लगा सकते हो AD बाई DB और AE बाई EC। दूसरा रिजल्ट AD बाई फुल AB बराबर AE बाई फुल AC, ये भी इक्वल होता है। इसका रेशो बराबर, इसका रेशो बराबर। तीसरा नीचे वाला BD बाई फुल BA और CE बाई फुल C, ये तीनों ही रिजल्ट होल्ड होते हैं, मतलब ये तीनों आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा यूज दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये x+1 हो, ये x-1 हो और ये 3 और ये 1 हो, x की वैल्यू निकालनी हो तो ये सिर्फ ये लगा देंगे x+1/3, x+1/3 इधर 1/x-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b - b हो गया, a² - b², इसका इससे किए ये आ गया 3। तो x² बराबर 4, x बराबर आ जाएगा +-2। अब यहाँ पर माइनस लेंगे नहीं क्योंकि x यहाँ पर जो है वो एक्चुअल में ये अगर माइनस ले लेंगे नहीं है, इससे -2 ले लिया मैंने, तो यहाँ -2 + 1 ये चीज़ -1 आ जाएगी। AD -1 हो नहीं सकती क्योंकि साइड हमेशा लेंथ होती है जो पॉजिटिव होती है, इसमें +2 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके इसका यूज़ बताया मैंने आपको। ये एक तरीके से फॉर्मूला हो गया आपके लिए, बस ये पता गिवन होना चाहिए, यही लगा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है और रिजल्ट आप क्या अप्लाई कर सकते हो सकता है आपको तीनों ऑप्शन दे दे, चौथा ऑप्शन दे दे कि ऑल ऑफ दीज सारी राइट है, तो सारी इसके आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, एक इसका उल्टा कर लेना, GB ऊपर AD नीचे, EC ऊपर AE नीचे, इनके 3 के उल्टे 6 हो जाएंगे। तो 3 ये और 3 इनके उल्टे 6 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT में क्या होता है, इसके अंदर ये ट्राइंगल होता है और उसमें आपको इस तरीके से लाइन है, इसका उल्टा है। इसमें क्या होगा कि हमें पैरेलल
नहीं, ये इनमें से कोई एक चीज़ होगी, ये और ये, मतलब इन तीनों में से कुछ भी दे दे, ठीक है। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ये दिया हो या ये दिया हो AD बाई AB और AE बाई AC, या ये दिया हो BD बाई BA और CE बाई CA, इन तीनों में से कुछ भी दिया हो। अगर इन तीनों में से कुछ भी दिया आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि DE पैरेलल होगी BC के, ये आपका बन गया रिजल्ट, ठीक है, ये आपका रिजल्ट बन गया। इन तीनों में से कुछ भी दिया हो तो ये पैरेलल होगा, ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ BPD है। उसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो एवरी एंगल होता है वो 60 होता है, नंबर एक बात। एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर 60 डिग्री। दूसरी बात AB बराबर AC बराबर BC, तीनों साइडें बराबर होती है। तीसरी बात, इसकी जो हाइट होती है, हाइट AD परपेंडिकुलर BC, AD इसका मीडियन भी है, हाइट ही क्या होता है, मीडियन। नंबर 5, अगर ये मीडियन है तो BD बराबर DC। नंबर 6, इस AD हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है √3/2 इंटू साइड, साइड यहाँ कोई से भी लिख दो। नंबर 7, इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये आपको इतना आना चाहिए। 7 रिजल्ट हो गए। अब देखो यहाँ से कुछ रिजल्ट बनते हैं, जैसे इस साइड की जगह में मान लो AB डाल दो, इसको इधर भेज दो, तो ये बन गया बेटा 2AD, इधर बन गया √3AB। ये भी पूछ सकता है। बहुत साइड स्क्वायर कर दिया तो 4AD स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर, ये भी पूछ सकता है। तो 4AD स्क्वायर बराबर 3AB की जगह मैं BC भी डाल सकता हूँ, क्योंकि AB BC AC सब बराबर है। नंबर 11 ये हो सकता है 4AD स्क्वायर बराबर 3, इस BC की जगह, ये BC जो है पूरी, ये ट्वाइस ऑफ CD लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ CD। तो ये आ गया 4AD का स्क्वायर बराबर 3, 2 का स्क्वायर 4CD स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो यह आ जाएगा AD स्क्वायर बराबर 3CD स्क्वायर। 12 नंबर। 13 नंबर ये बन सकता है कि AD का स्क्वायर बराबर 3, CD की जगह मैं कर सकता हूँ BD का स्क्वायर। तो देखो 13 रिजल्ट हो गए। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर आपको इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा राइट है, 3 देते, चौथा देते ऑल ऑफ राइट, सारे राइट है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस राइट, सारे के सारे सी इनमें से। तो ये आपको हर एक रिजल्ट याद रखना आवश्यकता। आपको ये दे दे, ये दे दे, कोई जैसे यहाँ पर 3 यहाँ पर दे दे और 4 यहाँ पर लगा दे, 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसको मैं याद करवा देता हूँ आपको, याद रखो। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि हाइट के स्क्वायर का 4 टाइम, हाइट के स्क्वायर का 4 टाइम, अल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम इज इक्वल टू साइड के स्क्वायर का 3 टाइम बराबर होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पाँच मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में है कि अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल हो, ट्राइंगल क्या हो, इक्विलैटरल, तो इसके अंदर आपको अगर एक पॉइंट ऐसा दिया हो D, एक पॉइंट D इसके ऊपर है BC पर, ये इसका BC का 1/3 है, ये BC का 1/3 है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें ये तो आपको गिवन होगा। तो रिजल्ट क्या क्या बनेंगे, तो ये बनेगा 7AD स्क्वायर बराबर 9AB स्क्वायर, और 9AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7AB स्क्वायर।
एक चीज़ तो याद ये रखो। दूसरा, अब देखो यहाँ पे एडी हाइट नहीं है, वहाँ पे एडी हाइट थी, ठीक है, ये प्रूफ करना बता दिया है मैंने। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इस लेंथ के स्क्वायर का 9 टाइम और साइड के स्क्वायर का 7 टाइम, 9 AD स्क्वायर बराबर ये 7। ये जो AB है, AB की जगह आप BC लिख सकते हो क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो 9 AD स्क्वायर बराबर 7। अब BC की जगह क्या डाल सकते हो आप, BD। कितना BD, 3 BD। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो BC आ गया 3 BD के बराबर। ये हो गया 7, 3 का स्क्वायर 9 BD स्क्वायर, इधर आ गया 9 AD स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा AD का स्क्वायर बराबर 7 BD स्क्वायर, ठीक है। एक ये रिजल्ट बन गया भाई, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 4 क्वेश्चनों का रिजल्ट लिखवाए हैं, लेकिन देखा जाए सवाल काफ़ी ज़्यादा हो गए। इनमें आपसे कोई भी बात किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछी जा सकती है, तो आपको अच्छे से डायरेक्ट याद रखनी है। तो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो तो इतनी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, एंगल सारी बराबर, साइडें बराबर, हाइट ही मीडियन होती है, ठीक है। एक बात और ख्याल रखिए, मीडियन भी होती है, एंगल बाइसेक्टर भी होती है। एंगल 30-30 होगा, ये जो हाइट है ना यही मीडियन है, यही हाइट है, इस एंगल का ये बाइसेक्टर भी है। क्लियर बात। और आपसे कोई पूछे ना कि AB और AC का रेशो कितना होगा, तो 1:1 होगा, क्योंकि ये साइडें बराबर है, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। तो आप MCQ के डायग्राम, क्वेश्चनों के, उनका रिजल्ट, और ये याद रखो कि इसमें दिया क्या है। जो दिया होता है उसी पर डिपेंड करता है। जैसे ये अगर नहीं दिया हो तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं होंगे। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तभी ये लगा सकते हो आप, अगर ये गिवन नहीं है तो आप ये लगा नहीं सकते। हाँ, हो सकता है 1/3 की जगह 1/4 हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 AD स्क्वायर उस वाले ID में, तो वो आप खुद करके देख लेना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों में। थैंक यू।